26 और 27 सितंबर की दरमियानी शब लकी मरवत में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 17 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल 10 से जायद जख्मी हो गए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुल्ला नज़ीर ग्रुप के इलाके में मौजूदगी पर किया गया। खुफिया मालूमात पर 22 खवारिज पर मुश्तमिल गिरोह को मनसूबाबंदी के तहत घेरे में लिया गया। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाई फितना अल खवारिज के नेटवर्क को तोड़ने और इलाके को महफूज बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। अमरीका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म ने ट्रंप से मुलाकात को हौसला अफजा करार दे दिया। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। अमरीका तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे बाहमी मुफादात के तहत होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, हमारी अफवाज ने बहादुरी से भारत को जंग में शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। पंजाब में सैलाब सर्वे मुहिम का बाकायदा आगाज हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने PDMA के रजाकारों से हलफ लिया। रजाकार मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज बोली, दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले अल्लाह के बेहतरीन दोस्त हैं। पंजाब में काम हो रहा है। मुराद अली शाह कहते हैं, खिदमत खामोशी से होती है, कैमरे के सामने नहीं। काम होगा तो कैमरे भी होंगे। पंजाब में बदतरीन और मुल्क की तारीख का हौलनाक सैलाब आया। सतलुज, रावी और चनाब में तबाहकुन सूरत हाल से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। लोगों के साथ बड़ी तादाद में मवेशियों को भी बचाया गया। पंजाब हुकूमत को लोगों का एहसास है। कौन बनेगा एशियन क्रिकेट का चैंपियन? दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कल। दुबई का मैदान पड़ेगा घमसान का रन। रिवायती हरीफ फाइनल मुआरके में 41 साल बाद आमने सामने होंगे। भारत की बैटिंग लाइन तगड़ी तो शाहीनों की बॉलिंग है कमाल। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान ने 2 बार, भारत ने 8 बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की। पाकिस्तान के पास ग्रुप मैच में 2 शिकस्तों का बदला लेने का अहम मौका। पहले नो हैंडशेक, अब नो फोटोशूट। पाक भारत क्रिकेट में टेंशन मजीद बढ़ गई। एशिया कप के फाइनल से पहले भारत ने ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन से इनकार कर दिया। आज का इवेंट मनसूख कर दिया गया। फोटोशूट का हातमी फैसला कल मैच से कबल किया जाएगा। दोनों टीमों पर एक जैसा प्रेशर होगा। कोशिश होगी फाइनल में 100% दे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय मीडिया जो कहे हमें फर्क नहीं पड़ता। जो टीम कम गलती करेगी वही जीतेगी। एशिया कप में परफॉर्मेंस तवक्कुआत के मुताबिक नहीं रही। मुमकिन है बेहतरीन बैटिंग फाइनल के लिए हो। साइम अय्यूब पर एतमाद है, वो बैटिंग और बॉलिंग में किरदार अदा करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान जीते और खिलाड़ी भी जो हैं उनको अल्लाह ताला कोई ऐसी हिकमत अमली बनाने की तौफीक दे जो उनको जीत की तरफ लेके जाए। तो उम्मीद यही है कि जैसे हमने उनके राफेल गिरा कर वो ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के नाम हुई है, वैसी एशिया कप की भी ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के नाम होगी। टॉस जीतना चाहिए, टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला करना चाहिए। पहले इंडिया को इंशाल्लाह ये 150-140 तक ऑल आउट करना चाहिए। एशिया कप का फाइनल कल होगा। कौमी टीम की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशक़ें, भरपूर तैयारियां। शायकीन क्रिकेट कहते हैं, फाइनल में पहुंचकर रुकना हमारी शान नहीं। भारत को मारकर हक में शिकस्त दी, अब क्रिकेट में भी धूल चटाएंगे। पाकिस्तानियों ने जीत के जश्न की तैयारियां भी कर ली। कौमी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहते हैं, एशिया कप के फाइनल में पहुंच गए, अब जीत तो बनती है। आप पंजाब नहीं, गोरे के छोड़े गए निज़ाम के वारिस हैं। बल्दियाती निज़ाम होता तो सैलाब से इतना नुकसान नहीं होता।
क्या IMF ने बल्दियाती इलेक्शन कराने से रोक रखा है? रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। पलवशा खान बोली, पंजाब में आपकी हुकूमत तलवार के जोर पर है, इमदाद नहीं चाहते तो IMF कौन है? नदीम अफजल चंद कुछ दिनों से पता नहीं किस जहनी तनाव में है या जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी PP रहनुमा पर बरस पड़ी। कहा कि कर्जे से मुतालिक बेबुनियाद खबर पर हक़ाइक़ 26 अगस्त को मीडिया के साथ शेयर किए जा चुके हैं। झूठे प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना पीका एक्ट के ज़ुमरे में आता है। हत्ता के इज्जत बिल के मुताबिक उम्मीद है कि आप अदालत में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। तरक्याती काम हो रहे हैं, हमें मनफी चीज़ों से बाहर निकलना होगा। जो दोहरा मयार रखता है वो शर्मनाक है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत को काम करने से नहीं रोका, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर हुकूमत कामयाब प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकती है। हैदर अब्बास से पुराना ताल्लुक है, मेरा मुंह ना खुलवाएं। कराची का बेड़ा गर्क कर दिया गया। ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं हुआ, रेड लाइन के लिए सड़क खोल दी गई। कराची के अवाम चाहते हैं वही शहर का मेयर हो जिसको लोग लाना चाहते थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, अच्छे काम करने वाले को साथ लेकर चलेंगे। बहुत धोखे खाए। एक सिस्टम बिठा दिया गया है जो इस्लामाबाद से कंट्रोल हो रहा है। मिनी पाकिस्तान कराची का हक मारा जा रहा है। हमास को पाकिस्तान में दफ्तर खोलने की इजाज़त दी जाए। कराची बर्बाद हो चुका, कोई पुरसाने हाल नहीं। रहनुमा MKM हैदर अब्बास रिजवी की तनकीद। मेयर कराची को मुखातिब करके बोले, मेरा मुंह ना खुलवाएं। शहर में बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और डंपर माफिया का राज है। पानी की सूरत हाल खराब, रेड लाइन ताखीर का शिकार। कोटरी गुड्डू बैराज नहीं बहता, नई हब केनाल बह जाती है। भारत दहशतगर्दों की माली और अस्करी सरपरस्ती और कश्मीर में जुल्म छुपा नहीं सकता। भारत वाहिद मुल्क है जो अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को अपनी पॉलिसी के तौर पर इख्तियार करता है। उसका मुनाफिकाना चेहरा अब अयां हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम का भारतीय मंदूब के बयान पर जवाब। पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में तवील अरसे से आलमी बरादरी तस्लीम करती आई है। ये फोरम यकीनन एक जारे, काबिज और रियासत सरपरस्ती दहशतगर्द से कोई लेक्चर सुनने का मोहताज नहीं। पाकिस्तान ने न सिर्फ पहलगाम वाक़े की मजम्मत की बल्कि आज़ाद, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया। अगर भारत के पास छुपाने को कुछ न होता तो वह ऐसी तहकीकात से इनकार ना करता। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। वज़ीर आज़म ने एक हफ्ते में सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल और बहाली के जारी इक़दामात पर जायज़ा इजलास। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुसलसल मुतासिर हो रहा है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को सूबों और PDMAs को मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने M5 के मुतासरा हिस्से की बहाली के लिए NHA को इक़दामात तेज़ करने और जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे के शगाफ की फौरी मुरम्मत करने का भी हुक्म दे दिया। कहा, सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए फौरी इक़दामात किए जाएँ। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। पानी देहात में दाखिल हो गया। चावल और दूसरी फसलें तबाह। कोटरी बैराज पर 24 घंटे में 12,000 क्यूसेक के इजाफे से पानी का बहाव बढ़कर 4,20,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। बंगला डैम भरने के करीब और के बाकी दरिया मामूल पर आ गए।
अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मेहनत कर रहे हैं। कहा जाता था कि अच्छा टाइम आएगा, अब अच्छा टाइम आ गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान भी चीन की तरह तरक्की कर सकता है। चीन के लोग हमें आयरन ब्रदर कहते हैं। दौरा चीन कामयाब तरीन रहा। चीन की तरक्की काबिल तहसीन है। DGISPR की जामिया उर्वतुल वुस्का के उलमा और तलबा के साथ नशिस्त। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जामिया आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। तलबा ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की फतह पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाक फौज हमारी आन, फ़ख्र और शान है। पूरी कौम समेत दीनी मकातब फ़िक्र भी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। कराची के इलाके DHA फेज 2 में इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग ने पहली मंजिल को लपेट में ले लिया था। इमारत में फंसे 6 अफराद को जख्मी हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पोलिंग का अमल जारी है। यमन के साहिल के करीब LPG टैंकर में आग भड़कने का वाकया। बोल न्यूज़ की खबर पर यमनी हुकाम का एक्शन। टैंकर पर सवार तमाम अमला बशमूल पाकिस्तानी शहरियों को बचा लिया गया। अहले खाना बोल न्यूज़ के शुक्रगुजार। 17 सितंबर को पेश आए हादसे की खबर बोल न्यूज़ ने नशर की थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सब महफूज और खैरियत से हैं। LPG टैंकर बंदरगाह से रवाना हो चुका। और मस्नूई सैयारों ने मचाई जमीन पर तबाही, सबकी जान पर बनाई। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी ग्रीन लैंड टू माइग्रेशन का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 9 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।